नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कनाडा और भारत के बीच रिश्ते खराब होने के पीछे एक बड़ा कारण जो है निज्जर की हत्या थी, क्योंकि निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा लगातार भारत पर आरोप लगा रहा था, जिसे लेकर भारत ने जवाब उन्हें करारा दिया। उसके बाद संबंधों में खटास आ गई। इसी बीच अब कनाडा के एक बड़े अधिकारी ने निज्जर हत्याकांड में जानबूझकर गलती की है, ऐसा भारत ने बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसके बाद ट्रूडो सरकार बैकफुट पर आ गई है। दूसरी तरफ खालिस्तानी आतंकी गुरु पंत सिंह का एक बार फिर जो है गीदड़ भभकी करते नजर आए। उन्होंने कहा कि 19 नवंबर को एयर इंडिया विमानों को धमाके से उड़ा देने की धमकी दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पन्नू की एक और गीदड़ भभकी देखने के लिए मिली है। पूरा माजरा क्या आप विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत के खुलासे को लेकर। क्या किया गया है भारत की तरफ से खुलासा, तो बता दें आपको, कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने बताया कि ब्रिटिश कोलंबिया में जून में एक सिख अलगाववादी की हत्या के मामले में कनाडा की पुलिस जांच को एक उच्च स्तरीय कनाडाई अधिकारी के सार्वजनिक बयानों से नुकसान हुआ। कनाडा के वैंकूवर में सरे में कनाडाई नागरिक और सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाया था। भारत ने कनाडा के इन आरोपों को खारिज कर दिया। इसके बाद से ही दोनों देशों में राजनयिक संबंध अपने निचले स्तर पर पहुंच गए। भारत और कनाडा ने इस मामले में एक दूसरे को दो शीर्ष राजनयिकों को निष्कासित भी किया। इसके अलावा भारत ने कुछ दिनों तक कनाडा के लिए वीजा सर्विस भी रोक दी थी, जिसे बाद में फिर शुरू कर दिया गया। उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने ग्लोबल एंड मेल को दिया इंटरव्यू में कहा कि मैं एक कदम आगे बढ़कर कहना चाहूंगा कि आज जांच पहले ही दागदार हो चुकी है। उच्च स्तर पर किसी से ये कहने का निर्देश आया है कि इसके पीछे भारत या भारतीय एजेंट है। वर्मा ने उच्च स्तरीय अधिकारी का नाम नहीं बताया। 18 सितंबर को प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसी सक्रिय रूप से भारत सरकार के एजेंटों और निज्जर की मौत के बीच संभावित संबंध के विश्वसनीय आरोपों का पीछा कर रही है। संजय कुमार वर्मा ने कहा कि कनाडा या कनाडा के सहयोगी ने भारत को इस बात के ठोस सबूत नहीं दिए हैं एक ही निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट शामिल थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध के बावजूद भारत व्यापारिक संबंधों को विस्तार करना और व्यापार समझौते पर बातचीत की मेज पर लौटना चाहेगा। भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने कहा, सबूत कहाँ है, जांच का निष्कर्ष कहाँ है। मैं एक कदम आगे बढ़कर कहूंगा कि अब जांच पहले ही दागदार हो चुकी है। उच्च स्तर पर किसी ने यह कहने का निर्देश आया है कि इसके पीछे भारत या भारतीय एजेंट है। उच्चायुक्त ने बताया कि कैसे देश में उनके और अन्य भारतीय राजनयिक कर्मचारियों के लिए सुरक्षा खतरे पैदा हो गए हैं। वर्मा ने वैंकूवर और टोरंटो में उन पर और भारतीय महावाणिज्य दूत पर हमला करने वाले पोस्टरों की तस्वीरों का जिक्र करते हुए कनाडाई अखबार से कहा कि मुझे लगता है कि यह नफरत फैलाने वाला भाषण है और हिंसा को उकसाने वाला है। मैं अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ। मैं अपने कौशल जनरलों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ। भगवान न करे अगर कुछ हो गया, मुझे दिखाओ कि तुमने यह बातचीत कैसे रिकॉर्ड की। इससे पहले रिपोर्ट में कहा गया था कि ओटावा को भारतीय राजनयिकों की खुफिया जानकारी भेजी गई थी, जिसे कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा ने पकड़ लिया था। वर्मा ने भी इसे सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि राजनयिकों के बीच कोई भी बातचीत सुरक्षित है और इसे अदालत में सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता या सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया जा सकता है। वर्मा ने कहा कि आप अवैध वायर टैप के बारे में बात कर रहे हैं और सबूत के बारे में बात कर रहे हैं। दो राजनयिकों के बीच बातचीत सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत सुरक्षित है। मुझे दिखाओ कि तुमने इन वार्तालापों को कैसे रिकॉर्ड किया। मुझे दिखाओ कि किसी ने आवाज की नकल नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ नामांकित खालिस्तानी यानी जो आप बता दें कि वांटेड खालिस्तानी आतंकवादी गुरुपंत सिंह पन्नू ने एक नया वीडियो जारी करके गीदड़ भभकी की, जिसमें सिखों को 19 नवंबर के बाद एयर इंडिया के विमान में नहीं उड़ने के लिए कहा गया। उसने कहा कि उनका जीवन खतरे में हो सकता है।
पन्नू ने दावा किया कि एयर इंडिया 19 नवंबर को ठप हो जाएगा। अपने वीडियो में पन्नू ने कहा कि हम सिख लोगों से एयर इंडिया के माध्यम से उड़ान नहीं भरने के लिए कह रहे हैं। 19 नवंबर से एक वैश्विक नाकाबंदी होगी। एयर इंडिया को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सिख लोग 19 नवंबर के बाद एयर इंडिया की यात्रा ना करें, उनका जीवन खतरे में हो सकता है। पन्नू का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पन्नू ने कहा कि दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा 19 नवंबर को बंद रहेगा, इसका नाम बदल जाएगा। पन्नू ने कहा कि क्रिकेट विश्व कप के फाइनल के दिन यह होगा। पन्नू ने कहा कि हम जो है इस हवाई अड्डे का नाम शहीद बट सिंह, शाहिद सतवंत सिंह खालिस्तान हवाई अड्डा होगा। पन्नू ने कहा कि 19 नवंबर को पंजाब को आजाद कराया जाएगा। यह पहली बार नहीं है जब SAF जो है प्रमुख पन्नू एक गीदड़ भभकी कर रहे हैं। सितंबर में उन्होंने हिंदू कनाडाई लोगों से आग्रह किया कि वे खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर भारत और कनाडा के बीच एक राजनयिक पंक्ति के बीच कनाडा छोड़ दें। सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए एक वीडियो में पन्नू ने कहा कि खालिस्तान समर्थक सिखों ने लगातार कनाडा के प्रति वफादारी दिखाई है। फिर पन्नू ने इंडो कनाडाई हिंदुओं को धमकी भी दी थी। पन्नू ने इंडो कनाडाई हिंदुओं से कनाडा छोड़ने के लिए कहा था, नहीं तो कहा था कि हाल बहुत बेहाल होगा। यही नहीं, आतंकी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप को वर्ल्ड टेरर कप कहते हुए भी धमकी दी थी। पन्नू ने कहा था कि 19 नवंबर को 2 दिन भी वही है जिस दिन क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल होगा। पन्नू ने इस दिन एयर इंडिया की फ्लाइट को उड़ाने की धमकी दी। इतना ही नहीं, पन्नू ने धमकी भरे वीडियो में यह भी चेतावनी दी कि दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शहीद बेअंत सिंह, शहीद सतवंत सिंह खालिस्तान एयरपोर्ट रखा जाए। पन्नू ने कहा कि खालिस्तान पंजाब के लिए रेफरेंडम करवा रहा है और इस आजादी की जंग कोई नहीं रोक सकता। आतंकी ने यह भी कहा कि भारतीय हुकूमत ने टैंक और तोप इस आजादी की जंग को रोक नहीं सकते हैं। और इस तरीके के कई सारे वीडियो जो है पन्नू जारी करते रहते हैं। पन्नू इस वक्त मोस्ट वांटेड है और उन्हें जो है लगातार ढूंढने का काम किया जा रहा है। जो है अगर आप कहेंगे कि उनके पीछे जो है कई सारी पुलिस भी लगी हुई है। जैसे ही उसका अगर आप कहेंगे ठिकाना पता चलेगा तो उसके ऊपर कई सारे धाराएं जो है लगेंगी, क्योंकि इस तरीके से अगर आप कहेंगे लगातार गीदड़ भभकी करने की जो है पन्नू को आदत हो चुकी है। पन्नू ऐसे ही आते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वीडियो में बड़ी बड़ी बातें करते हैं ऐसे करके, और आखिरकार कुछ हो नहीं पाता है। आखिरकार लोग समझ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि कनाडा के लोग या सिख लोग भी शायद उन्हें सीरियसली नहीं लेते होंगे, क्योंकि जो बातें वो करते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं। जमीन पर कुछ भी जो है अगर आप कहेंगे देखने के लिए नहीं मिलता है। आतंकवादी है जिसकी सोच अलग करने की है, जिसकी सोच अलग चलने की है, जिसकी सोच को नस्तनाबूद करने के लिए सरकार लगातार लगी हुई है। पंजाब को लेकर भी जो उनका एक कंसेप्ट है खालिस्तान बनाने का, इस कंसेप्ट को जो है ख़त्म करने के पीछे भी सरकार लगी हुई है, क्योंकि पंजाब जो है भारत का हिस्सा है। जैसे कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और जैसे कि कश्मीर को कोई भारत से अलग नहीं कर पाया, वैसे ही पंजाब को कोई भारत से अलग नहीं कर सकता है। तो ये स्वप्न देखने हैं, बड़े बड़े स्वप्न देखने हैं। स्वप्न देखने के लिए आसमान खाली है, आप जितने चाहे उतने स्वप्न देख सकते हैं। जो रियलिटी है वो ये है, और रियलिटी चेक ऐसे आतंकवादियों को समय समय पर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक तरफ अगर आप देखेंगे तो कनाडा की पोल जो है भारत के राजनयिक ने खोल दी है और भारत ने बता दिया है कि किस तरीके से जो जांच की बात कर रहे हैं वहां पर तो इन्हें कहा जा रहा है कि भारत का नाम इन्वॉल्व करो। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा उन्होंने कर दिया, जिसके बाद ट्रूडो जो है बैकफुट पर आ गए। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पन्नू जैसे आतंकी जो कभी सामने आने का जिगरा नहीं रखते, दम नहीं रखते, वीडियो पर वीडियो बनाकर गीदड़ भभकी करने से बाज आते नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताइए कि पूरा मामला क्या है, और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।